हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग कला के सामान्य परिचय को देखेंगे। जो हमारा कला का पहला खंड हम लोग देखे थे, प्राचीन भारतीय चित्रकला। तो आज से इस तरह से हम प्राचीन भारतीय चित्रकला की शुरुआत करते हैं। और प्राचीन भारतीय चित्रकला का पहला चैप्टर कला के सामान्य परिचय को देखेंगे। दोस्तों, कला के सामान्य परिचय को हम लोग 6-7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत संपूर्ण कला के सामान्य परिचय को देखेंगे। जैसे एक कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे कला क्या है, कला के कितने प्रकार का उल्लेख ग्रंथों में हुआ है, कला का वर्गीकरण, कला के सामान्य भेद, भारतीय कला की विशेषताएं, कला की प्रमुख परिभाषा। तो ये 6 बिंदुओं के तहत हम आइए देखते हैं पूरा कला के सामान्य परिचय। और सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय से ही शुरुआत करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमें कमेंट करके या पर्सनली फ़ोन कॉल करके बता भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कला है, कला ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कला किस भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कला का तात्पर्य है मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला है। यानी जहाँ से हमें मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, अगर उससे हमें हर्ष या आनंद मिलता है, या मानव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है हमें वह सुंदर लगता है, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे नृत्य हो, गायन, वादन, पाक कला, कोई भी कार्य जो करने पर लोगों को अच्छा लगे, सुंदर लगे, वही कला है। दोस्तों, यह जो कला है, अगर हम लोग देखें तो कला 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, का धन ला। यहाँ का तात्पर्य है कामदेव। कामदेव को जानते होंगे, देवताओं में एक देवता है जो सबसे सुंदर है, लेकिन इनकी पूजा बहुत कम लोग करते हैं या कोई करता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सुंदरता की पूजा नहीं होती है, ज्ञान और योग्यता की पूजा होती है। देवताओं में सबसे प्रमुख शंकर वो गणेश जी है, हर जगह इनकी पूजा होती है। तो इससे पता चलता है कि सुंदरता की पूजा नहीं होती है, पूजा ज्ञान और योग्यता की होती है। आइए देखते हैं का कामदेव। तो से सुंदरता के प्रतीक हैं कामदेव। कामदेव है सौंदर्य, हर्ष, उल्लास, कई अर्थ ले सकते हैं। और ला का अर्थ है लाना, अर्थात किसी कार्य में सुंदरता ले आना ही क्या है, कला है। या जिससे हर्ष की उत्पत्ति हो वो कला है। उल्लास में
चीज़ें जिससे उल्लास के भाव उत्पन्न हो किसी को देखने में, वो कला है। दोस्तों आप लोगों को बताए भी थे कि कला ये संस्कृत भाषा का शब्द है और कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कत धातु से हुई है, न कि कहीं कहीं किसी किताबों में कल धातु मिलता है, कम धातु मिलता है। तो यहाँ देखते हैं संस्कृत कला की उत्पत्ति संस्कृत के कट धातु से हुई है, इसकी उत्पत्ति कला की। और इसका अर्थ होता है कट धातु का सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला। दोस्तों कला को यूरोप में आर्ट कहा गया है और आर्ट आपके लैटिन भाषा का शब्द है और ये संस्कृत के अर्ध धातु से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पैदा करना, फिट करना या बनाना। हो सकता है कि अभी तक कला को पूछता है किस भाषा का शब्द है, हो सकता है इस बार आर्ट को ही पूछ ले, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। शुरुआत में आर्ट को आर्टेम, आर्टम आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बदलते बदलते आज आर्ट हो गया है। और दोस्तों यह जो आर्ट है लैटिन भाषा का शब्द है, यह संस्कृत के अर्ध धातु से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है, यहाँ कृत्रिमता पर जोर दी गई है। इसका अर्थ होता है पैदा करना, फिट करना, या बनाना, या कह सकते हैं कृत्रिम निर्माण। आर्ट है। दोस्तों ये जो कला शब्द है इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। यहाँ से भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, कला शब्द का सबसे पहले यथार्थवादी उल्लेख कहाँ हुआ है। कई बार पूछा गया प्रश्नों में, परीक्षाओं में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कला का उल्लेख से पहले कहाँ हुआ है। हम लोग कला का तो अर्थ देख लिए हैं, लेकिन इसी में हम लोग देखते हैं कला शब्द का उल्लेख हमारे ग्रंथों में कहाँ कहाँ हुआ है। दोस्तों कला के उल्लेख को लेकर के प्रश्न आया है कि सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है। तो कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख है हमारे
यहाँ दोस्तों दो प्रश्न बनता है। एक तो पहला उल्लेख हमारे वेदों में जो पहला वेद है ऋग्वेद में हुआ है, कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख। और इसके अलावा अगर कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख पूछे तो एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। इन्होंने कला शब्द का पहली बार यथार्थवादी उल्लेख किया। कई बार कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है। यथार्थवादी यानी बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। और नाट्यशास्त्र के अलावा और भी महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ हैं जिसमें इसका उल्लेख हुआ है। और वो महत्वपूर्ण एक ग्रंथ और है अष्टाध्यायी, तो पाणिनि महोदय ने। ये व्याकरण की पुस्तक है। इसे पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ कला को शिल्प कहा गया है और इसके दो रूप हैं, एककारु और दूसरा चारु। कारु का अर्थ होता है उपयोगी कला और चारु का तात्पर्य है ललित कला। और हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ललित कलाएं कुल 5 होती हैं। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, वास्तुकला या स्थापत्य कला, ये 5 ललित कलाएं होती हैं। अभी हम लोग ललित कला की चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। इसके अलावा एक और ग्रंथ है कौशिकी ब्राह्मण। तो कौशिकी ब्राह्मण यह ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। और कौशिकी ब्राह्मण में शिल्प को संगीत कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यथार्थवादी उल्लेख भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र में हुआ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसे शिल्प कहा गया है। और कौशिकी ब्राह्मण में शिल्प को संगीत कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सामान्य परिचय एक देख ली। और अब हम लोग देखेंगे कला के प्रकार। तो आइए हम लोग देखते हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार में हमारे ग्रंथों में कितनी प्रकार के कलाओं का उल्लेख है मुख्यतः वह दिया जाता है। और कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे वास्तव के काम सूत्र को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसमें कितने कलाओं का उल्लेख है। तो हम लोग देखते हैं कला के प्रकार। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ग्रंथ है और उस ग्रंथ में
कितनी प्रकार के कलाओं का उल्लेख है। तो अगर हम ग्रंथ देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार में 86 कला का उल्लेख है और एक ग्रंथ है प्रबंध कोश, से मेरुतुंग ने लिखा था कि एक जैन ग्रंथ है। तो इसमें 72 कलाओं का उल्लेख है और इसके अलावा हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण आपके काम सूत्र है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिसे वात्सायन ने लिखा था। और लोग देखेंगे वात्सायन ने 64 कलाओं का उल्लेख किया है और 64 कलाओं में इन्होंने चौथे स्थान पर चित्रकला को रखा था और उसे नाम दिया गया है आलेख्यम। अभी हम लोग जब वात्सायन के कामसूत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार पुनः इसकी चर्चा होगी। तो इन्होंने 64 प्रकार की कलाएँ बताई हैं और कई बार यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा एक दंडिन है, उन्होंने काव्य शास्त्र लिखा था। दंडिन की रचना है, इन्होंने भी 64 कलाओं का उल्लेख किया है। दंडिन के अलावा एक और शास्त्र है कादम्बरी, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। इसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख है। और एक पुराणों में अग्नि पुराण है, यहाँ भी 64 कलाओं का उल्लेख है। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कलाओं का सबसे विस्तृत उल्लेख कला विलास में किए हैं। एक कश्मीर के विद्वान थे क्षेमेंद्र, उन्होंने कहा था कि कलाओं के 350 प्रकार होते हैं। 350 कलाओं की चर्चा की है क्षेमेंद्र ने कला विलास में। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इन 350 कलाओं को उन्होंने किन किन रूपों में बांटा। क्षेमेंद्र तो कश्मीर के रहने वाले थे और उनकी रचना है कला विलास, उसमें 350 कलाओं का उल्लेख है। इन्होंने 350 कलाओं का उल्लेख है किए हैं और इसमें 64 इन्होंने उपयोगी कला बताया है। इन्होंने 64 वेश्याओं की कला बताया है कि किस तरह से वह पराये पुरुषों को आकर्षित करके पैसा कमाती हैं। इसके अलावा इन्होंने सोनारों की कला बताया है कि 64 सोनारों की कला है, यानी किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते होते हुए सोने की
चोरी करता है, तो वो कला में रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने 16 कला लेखकों के लिए बताए हैं कि किस तरह से अपनी लेखनी के माध्यम से जन सामान्य को धोखा देता था। तो उस समय असल में लेखन का कार्य कायस्थ करते थे, तो कहीं कहीं कायस्थों की कला पूछ लेगा तब भी वही 16 रहेगा। और इसके अलावा इन्होंने भेषज अर्थात चिकित्सक के लिए 10 कलाएं बताई हैं। भेषजों के लिए इन्होंने 10 कलाएं बताई हैं। और इसके अलावा पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते हैं। उन पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए 32 कलाओं का उल्लेख किया है। और इन्होंने 100 सार कला बताए हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो ये 350 ही आएगा। 350 कलाओं का उल्लेख क्षेमेंद्र ने अपनी रचना कला विलास में किए हैं, जिसमें 64 उपयोगी कला, 64 वेश्या के लिए, 64 सुनारों के लिए, 16 लेखकों के लिए, 10 चिकित्सकों के लिए, 32 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, 100 सार कलाएँ, इस तरह से कुल 350 कलाओं का उल्लेख क्षेमेंद्र ने अपनी रचना कला विलास में किया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही, और शेष चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।